हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगी। नीचे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और यहाँ सुबह सुबह आज 25 जनवरी थी तो बच्चों का था फंक्शन। तो मैंने सोचा आज रोटी सब्जी नहीं दूंगी बच्चों को, दूंगी आज ब्रेड। तो मैंने घी में सेके सबसे पहले ब्रेड। तो घी लगाने के बाद बच्चों को रख दी थी मैंने सॉस के साथ खा लेंगे। वैसे मैं चीज़ वगैरह डालने वाली थी लेकिन ठंड की वजह से मैं लेके नहीं आई, क्योंकि वो वैसे ही और ज़्यादा ठंडी लगेगी खाने में। तो इसीलिए फिर मैंने रैपर ले लिया और उसको ना ठंडे होने के बाद थोड़े से रख दिए। अगर गरम गरम रख दूंगी तो वो पसीजे से हो जाएंगे। तो मैंने एक में से दो ब्रेड के टुकड़े कर दिए और सैंडविच से बना दिए। तो मैंने इसीलिए दोनों डांस ही कर रहे थे। इस बार दोनों का परफॉर्मेंस था तो इसीलिए मैंने दोनों का लंच पैक करा। कीनू छोटे वाले बेटे को तो लंच ही लेके जाना था, लंच, पानी की बोतल और डायरी। और बड़े वाला बेटे की थोड़ी सी पढ़ाई होगी तो उसकी किताबें जाएंगी। तो यहाँ सबसे पहले आदू जाएगा। तो इसको मैंने पहना दिया ड्रेस, जो कि रात में मैंने फिटिंग वगैरह इसकी कर दी थी। तो अंदर स्वेटर वगैरह सब पहना दिए, ऊपर से यूनिफॉर्म पहना दिए और नीला धुला के कराया मैंने इनको तैयार। मैं मैडम ने बोला था फुल मेकअप करके भेजना है तो मैंने कर दिया बच्चों का मेकअप भी। और इसने ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी है तो ऑरेंज भी डाल दिया वैसे। और कीनू को आईलैशेस में मैंने दोनों ही कलर लगा दिए थे। तो इसके पापा कह रहे हैं कीनू को मेकअप ज़्यादा अच्छा कर दिया है तूने। तो मैंने इसको ज़्यादा लगाया नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा सांवला है ना तो और ज़्यादा मेकअप कर दूंगी तो थोड़ा काला पड़ ही जाता है फिर। तो वैसे तो मैंने मेकअप स्प्रे मार दिया था कि जब तक ये इसका परफॉर्मेंस होगा तो काला नहीं पड़ेगा या छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे हेयर स्प्रे भी मार दिया था, क्योंकि बच्चे बाल ख़राब कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्यों इस बार मैंने टोपा भी लगा के नहीं भेजा था कि बाल ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं तिरंगा बना रही थी इसके गाल पे। तो चम्मच पे मैंने तिरंगा बना के इसके गाल पे छाप दिए दोनों तरफ, तो इसको अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने मेकअप स्प्रे भी मारा ताकि ये सारी चीज़ें छूटे ना। तो यहाँ पे कीनू कह रहा था कि मम्मा मुझे भी तैयार कर दो, मुझे भी मेकअप करना है। तो कीनू के स्कूल के जाने का टाइम था और ये मेकअप ख़राब कर लेता, तो मैं चली गई थी जब तक कपड़े धोने। तो मशीन वगैरह मैं लगाई आई थी और 2 चक्कर के कपड़े मैंने चला भी दिए थे। तो यहाँ पे आ गई थी फिर मैं बीच में इसको तैयार करने, क्योंकि इसकी वैन आने वाली होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने नीला धुला तो इसको पहले ही दिया था आदू के साथ ही। तो अब इसको पहना दिए कुर्ते पजामे, क्योंकि ये कुर्ते पजामे पहन के यहाँ से जाएगा। तो ऑरेंज कलर का इसका दुपट्टा है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मेरे को इसका जो दुपट्टा हम पहले खरीद के लाए थे वो मुझे मिला नहीं। तो मैंने अपनी साड़ी ही काट के उसमें से ऑरेंज कलर निकाल के इसका बना दिया दुपट्टा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं भी इसका मेकअप कर रही थी, क्योंकि इसको भी मेकअप कराना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इसका मेकअप करा और आई शैडो में मैंने ऑरेंज और ग्रीन कलर के लगाया। तो इसकी आंखें ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कीनू के आदू के भी ऐसे ही कर दूँ। एक तो जल्दी बहुत रहती है, जल्दी चला जाता है ना, तो जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं। और फिर भी आज मैंने उसको 6:15 बजे उठा दिया था, फिर भी टाइम हो ही गया, 7 ही बज गए, उसकी वैन आ गई थी। तो बार बार भैया फ़ोन भी कर रहे थे। तो यहाँ पे लगाई मैंने इसको लिपस्टिक और ये सारी ब्लश वगैरह सब लगाने के बाद फिर से मैंने इसको दोबारा कलर मतलब दूसरी चम्मच लेके आई। और कीनू के मुंह पे भी तिरंगा मैंने बनाया, क्योंकि इसको भी तिरंगा बहुत पसंद है। और तिरंगे का इसने बैंड भी पहना हुआ है, जो कि मैडम ने बोला था। तो यहाँ पे मैंने तिरंगा बनाया, उसके चेहरे पे थोड़ा छोटा बनाया था मैंने, क्योंकि छोटा है। तो इसके मुंह पे भी मैंने स्प्रे मार दिया। हेयर स्प्रे मैंने इसके बालों पे भी मारा, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी ही ख़राब कर लेता। और इसी वजह से मैंने इसको लेट भी तैयार करा था कि ये बस तैयार होगा और ये भी वैन में चला जाएगा। तो यहाँ पे इसकी आज पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि इसके छोटे छोटे बच्चे ही डांस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका दुपट्टा भी, वैसे मैम ने बोला था कि बैग में रख देना, लेकिन मैंने बैग में नहीं रखा, मैंने इसकी कमर में ही बांध दिया था और ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको सॉक्स पहना रही थी वाइट कलर के, क्योंकि ये वाइट कुर्ता पजामा और वाइट सॉक्स ही पहन के जाता है हर फंक्शन में। तो यहाँ पे ये हो गया था प्रॉपर रेडी। और इसके पापा ने इसके साथ खिंचाई फ़ोटो। और इसके दादू भी पूजा करने आए हुए थे, तो इसने अपने दादू के भी साथ फ़ोटो खिंचाई नीचे जाके। तो यहाँ पे बस ये नीचे जा ही रहा था तो वो मिल गए, फ़ोटो खिंचा के ये चला गया था स्कूल। तो फिर उसके बाद मैं कपड़े वपड़े धो के नहा के आ गई थी। तो हस्बैंड ने बना रखी थी चाय, क्योंकि रात में हो गई थी हमारी लड़ाई। और आज इन्होंने बिना कहे ना, वरना बोलने के बाद ये चाय बनाते, आज इन्होंने मेरे नहाने से पहले ही चाय बना दी थी। तो नहाने के बाद ही ये नमकीन और ब्रेड वगैरह सब कुछ ले आए। तो यहाँ पे हमने चाय पी। और चाय क्योंकि हमने रात में भी खाना नहीं खाया था। नॉर्मली मैं ब्रेड खाती नहीं हूँ और आज खा लिए। वैसे तो खा ही लेती हूँ एक आध तो, लेकिन ऐसे ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है ब्रेड। क्यों पता नहीं क्यों अच्छे ही नहीं लगते मुझे ब्रेड खाने में। और या तो मैं कभी खाती भी तो सैंडविच बना के खा लेती हूँ मैं आलू वगैरह के। तो यहाँ पे फिर मैंने खाई नमकीन। तो नमकीन काफ़ी टेस्टी है, ये मिर्ची लगती है हल्की सी इसमें, तो बच्चे भी इसको काफ़ी टेस्टी तरीके से खा लेते हैं। यहाँ पे मूवी देख रहे थे 3 इडियट। मेरे
हस्बैंड मूवी ऐसे लगा देंगे जैसे इन्होंने कभी देखी ना हो। और तो ये 3 इडियट मूवी देख रहे थे, यहाँ इनका कोई ऑफिस का फ़ोन आ गया था तो ये बात करने लग गए थे। अब ये लेके बैठ जाएंगे अपना लैपटॉप, क्योंकि इनका काम चल रहा है कुछ ज़्यादा ही, तो बिजी रहते हैं ये काम में। तो ये मेरे गुस्से की वजह से आज ये खुद खाना बना रहे थे, तो मैं आ गई थी इनकी वीडियो का क्लिप बनाने की, आज मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगी कि तुम खाना बना रहे हो। तो ये गुस्से में कह रहे थे मैं तो बना ही लूंगा, जब कमाना मेरे बस की है तो मैं घर के काम भी कर ही सकता हूँ। कि अच्छी बात है, अब खाना तुम ही बनाना, मैं आराम से बैठूंगी और खाऊंगी। तो ये हंस रहे थे कि ठीक है। तो यहाँ पे ये पहले चावल ही धो रहे थे कि बहुत आराम से तो ये काम करेंगे, तो धीरे धीरे काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने चावल निकाल के चावल ही धोए। फिर यहाँ पे इन्होंने प्याज ले ली, टमाटर ले लिए और 1-2 हरी मिर्च भी काटी थी। वैसे तो ये हरी मिर्च इनको पसंद है नहीं, और ये देखिए यूट्यूब से देख के ये खाना बना रहे हैं। तो यूट्यूब में ही जैसे जैसे इन्होंने बताया, वैसे तो ये चने की दाल की खिचड़ी थी, लेकिन इन्होंने पुलाव की तरह ये छोकी है, तो वही ये बना रहे थे। तो यहाँ पे इन्होंने काट लिए थे सारी चीज़ें, तो चावल वावल सब तैयार। तो ये रख दी इन्होंने कढ़ाई। तो मैंने बोला कि ये कढ़ाई में नहीं बनेगी, ये बनेगी कुकर में, और उन्होंने भी कुकर में ही छोकी थी। तो इनको लग रहा था वो कढ़ाई है, कि वो कुकर है, कुकर में उन्होंने छोकी है। तो फिर इन्होंने कुकर लिया और सारी चीज़ें इन्होंने तैयार कर दी थी। तो ये चिल्ला रहे थे कि खड़े मसाले भी नहीं है, साबुत मसाले भी नहीं है, कि जैसे मैं खाना बनाती हूँ ना वैसे बना लो आराम से। तो मैं भी तुमसे ये फरमाइश नहीं करती कि ये सामान नहीं है वो सामान नहीं है, जो मेरे हाथ में सामान होता है मैं उसी से खाना बना देती हूँ, ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं मंगाती मैं। तो यहाँ पे बस इन्होंने जीरा और जो तेज पत्ता थे वो डाल दिए, प्याज डाल दी, हरी मिर्च डाल दी है। तो अब ये करेंगे इसको फ्राई। उतने में ही आ गया था आदू। आदू को लाना नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर ही वैन छोड़ दी देती है, तो ये अपने आप ही आ जाता है। तो वैसे तो कभी कभार लेने चले भी जाती हूँ, एक तो होता क्या है कि वैन वाले भैया फ़ोन करते नहीं है, तो ये अपने आप भी आ जाता है कभी कभार अगर हम लेट हो जाएं। तो यहाँ पे इसके पापा चावल छोक ही रहे थे, और यहाँ पे चावल छुक गए थे, जो कि दाल वाल सब डाल दी थी, और इन्होंने पानी थोड़ा कम डाला, जो कि चावल हो गए थे थोड़े टाइट। और दाल भी है तो दाल गलने में टाइम लगती है, तो इन्होंने पानी कम ही डाला। और मैंने पूछा भी तो कह रहे हैं कि मैं अपने हिसाब से डाला है। फिर मैं बोली नहीं कि जैसे बनाने हैं बनाओ, मैं मुझे तो बोलना ही नहीं है। तो यहाँ पे बस सब मांस मसाले वसाले सब डाल दिए थे। तो यहाँ पे इन्होंने डाला थोड़ा सा देसी घी भी, उससे ज़्यादा टेस्ट आएगा। इनको लगता है कि हमेशा घी से टेस्ट ही आता है, तो ये सब चीज़ में बस घी इनको दे दो तो इनके लिए टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने चलाया और लगा दिया कुकर का ढक्कन। और आज कीनू थोड़ा लेट आएगा, वैसे जो हमेशा जल्दी आ जाता है, फंक्शन की वजह से आज वो हो गया लेट। और तो यहाँ पे आदू का फ़ोन, कीनू का फ़ोन आ ही गया था, इसके पापा ले आए थे। और ये देखिए ये रो रहा था इसलिए क्योंकि आज आदू जल्दी आ गया और ये आया लेट, तो कह रहा था आज आदू जल्दी क्यों आ गया। तो यहाँ पे ये इसीलिए परेशान हो रहा था, रोज ये जल्दी आता तब परेशान नहीं होता। तो आज ये फंक्शन में वैसे इसको चीज़ मिलती है हमेशा, लेकिन आज इसको चीज़ नहीं मिली, आज मिले इसको यूज़ करने वाली चीज़, वो भी कलर, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होते हैं ड्राइंग में। तो यहाँ बन के हो गए थे इसके इनके चावल भी तैयार। तो यहाँ पे चावल देखिए कितने, वैसे तो खिले खिले बने थे, लेकिन खाने में थोड़े टाइट टाइट से लग रहे थे, क्योंकि इन्होंने डाला था पानी कम। वैसे काफ़ी अच्छे बने थे इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो मुझे नमक और मिर्च दोनों ही कम लगी। वैसे इनके हिसाब से जैसे इन्होंने पहली बार या दूसरी तीसरी बार चावल बनाए होंगे, तो अच्छे बना दिए इन्होंने चावल। तो यहाँ पे इन्होंने डाला मेरे लिए खाना कि तू ही खाना टेस्ट करके बता। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च का अचार ले लिया था। तो कह रहे थे कि तुझे अगर नमक कम लग रहा है तो ऊपर से डाल ले, कि मैं डाल नहीं रही, ऐसे ही खा लूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च के अचार के साथ खाना खाया, और ठीक अच्छे बने थे चावल। तो फिर मैंने इनको भी दिया, क्योंकि ये कर रहे थे काम, तो ज़बरदस्ती कर रहे थे कि नहीं तू ही ला के देगी तो ही मैं खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने इनको खाना ला के दिया। तो यहाँ पे ये खा रहे थे और अपने खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। बच्चों ने भी दूध पी लिया था, थोड़े मिर्च के चावल थे तो बच्चों ने नहीं खाए, वरना ये खा लेते दोनों। तो मैं आ गई थी फिर किचन में, किचन साफ़ करने, क्योंकि काफ़ी किचन जब ये काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही फैला देते हैं। तो यहाँ पे बस मैं बर्तन वर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोने के बाद बच्चों को, बच्चे तो वैसे कीनू तो सो ही गया था, आदू को कराना है काम, कि कराना तो कीनू को अभी है। तो यहाँ पे अपना किचन मैं पहले क्लियर कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत फैली फैली अच्छी नहीं लगती है। तो और भी काम है, क्योंकि आज कपड़े वपड़े भी धोए, तो मैं कपड़े लेके आऊँगी और उनकी बनाऊँगी तय। तो यहाँ पे मेरी हो गई है किचन साफ़। अब मैं आ गई हूँ कि आदू को बोला था मैंने कि तू काम कर ले अपने ट्यूशन का, तो कहने लगा नहीं मम्मा मुझे ड्राइंग बनानी है, और
ड्राइंग करके दो तभी मैं काम करूँगा। तो फिर मैंने इसको लिख के भी दिया, ड्राइंग बनाई इसकी, जब जाके इसने काम किया, वरना ही जब तक मैं बर्तन धो के आई ना मैं इसको बोल के गई थी और इसने एक काम नहीं करा। फिर मैं इसको काम देने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े लेने छत पे, जो कि कपड़े सूख गए थे। और अब इतनी तेज़ धूप निकल रही है कि 2-2:30 बजे तक ही कपड़े सूख जाते हैं, चाहे कितने भी मोटे हों या पतले हों। तो मैंने सारी जीन्सें ऊपर डाल दी थी और वैसे हल्के कपड़े डाल दिए थे सामने जहाँ मैं डालती हूँ। तो हो गया था शाम का टाइम, तो बच्चे जा रहे थे ट्यूशन और इनकी चल रही थी यहाँ पे मस्ती। नीचे आते आते ये बहुत मस्ती करते हैं और मंदिर में कभी कभी नहीं, ये जोत भी बुझा देते हैं फूंक मारने के बाद में। वैसे ही घंटी बजा के जाएंगे और फूंक मार के ज्योति बुझा देते हैं। फिर हो गया था और 6:30-7 बज रहे थे, तो बच्चे आ गए थे ट्यूशन से, इसके पापा ले आए थे। तो हमने पी यहाँ पे चाय वाय पीने के बाद मैंने बर्तन धोए सबसे पहले, और फिर मैंने घी निकाल के घी चढ़ा दिया। और जो इसकी मट्ठा बची थी मलाई की, तो उसमें मैं बनाऊंगी कढ़ी। तो मैंने बेसन डाल दिया, नमक मिर्च मसाले, मतलब मिर्च डालनी तो मैं भूल ही गई और बाद में डाली थी फिर मैंने छोंकने में। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी आज ये कढ़ी मुझे कुछ ज़्यादा ही पीली लग रही है, मैंने शायद मिर्ची नहीं डाली है। तो कह रहे नहीं तूने डाली है, नहीं तूने डाली है। तो मैंने कहा कि तुम टेस्ट करो, और मुझे पक्का पता है मैंने मिर्ची नहीं डाली। तो यहाँ पे इसका घोल हो गया था तैयार। तो अब क्या करेंगे जब तक घी बन रहा है, क्योंकि इसी कढ़ाई में मुझे छोंकनी है कढ़ी। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे, क्योंकि मैंने पानी लगा रखा था पहले ही। तो घी निकालने के बाद मैंने घी में नहीं छोंकी, थोड़ा सा डाला मैंने तेल, और तेल में मेथी और थोड़ा सा ले लिया था मैंने जीरा, उसके बाद छोंक दी मैंने कढ़ी। तो जो कि मैंने बैटर पहले ही बना के रख लिया था मिक्सी में चला के, वरना टाइम लगता है इसे थोड़ा सा घोलने में और जल्दी से घुल भी नहीं पाता। तो ये जो मैंने मक्खन धो के निकाला था, ये भी पानी साफ़ था, तो इसको भी मैंने छान के निकाल लिया। तो यहाँ पे अब कढ़ाई को ये चलाएंगे और मेरे और जो बर्तन है वो सारे मैं धोऊंगी, और धोने के बाद हम तैयारी करेंगे खाने की, मतलब रोटी की, क्योंकि दोपहर में चावल बनाए थे, तो अब बनाऊंगी मैं रोटी ही। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पकौड़ी के लिए बैटर तैयार करके रखा, प्याज और थोड़े थोड़े मिर्च मसाले डाल दिए और डाल दिया मैंने बेसन। तो घोल मैंने थोड़ी देर रख दिया है कि अभी आटा गूंद लेती हूँ, और आटा गूंदने के बाद सबसे पहले बनाऊंगी मैं रोटी। रोटी बनाने के बाद मैं पकौड़ी बनाऊंगी और साथ के साथ लगा दूंगी कढ़ी में छोंक, क्योंकि कढ़ी भी जब तक अच्छे से पक जाएगी और उसके बाद ये छोंक के हम खाना खाएंगे। तो यहाँ पे बस मैं आटा गूंद रही हूँ, और आटा गूंदते ही मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे भी रोटी मांग रहे हैं। वैसे तो बच्चे हमारे साथ ही रोटी खाएंगे, और साथ में नहीं खाएंगे तो वो पहले भी मैं दे दूंगी। तो रोटी तो बच्चों को दे दी थी, लेकिन खाई नहीं थी बच्चों ने। पकौड़ी वो खाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें प्याज डली हुई है, बच्चों को नॉर्मल पकौड़ी चाहिए होती हैं। तो मैंने बच्चों को नहीं दी और आज कढ़ी में ऐसे ही डाल दी, और यहाँ पे मैं छोंक लगा रही हूँ। तो यहाँ पे छोंक में मैंने ना लाल मिर्च भी डाल दी थी। तो यहाँ पे लग गया हमारा छोंक। आज धसका नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ढक दी थी, वरना बहुत ज़्यादा धसका हो जाता है। तो बच्चे भी कहते हैं मम्मा आज क्या कर दिया। तो यहाँ पे रोटी तो पहले बनाई दी थी, तो यहाँ पे कढ़ी मैंने करी डोंगे में, और खाना में डालने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने बर्तन सब धो लिए। तो यहाँ पे डालेंगे प्लेट में रोटी और चलेंगे बच्चों को भी देने, और हम भी खाएंगे। तो यहीं तो काफ़ी गरम गरम कढ़ी है, तो मेरा तो मुंह भी जल गया था। बस यहाँ पे आधी रोटी मैंने प्लेट में डाल लिया, और आधी लेके चलेंगे ऐसे ही, जो कम पड़ेंगी तो ले लेंगे। और ले लिए मैंने सुबह वाले भी चावल, जो कि हस्बैंड ने बनाए थे। तो थोड़े से ही चावल मैंने खाए थे, क्योंकि मैंने रोटी ही ज़्यादा खा ली थी। तो बच्चों को भी मैंने यहाँ पे खाना दे दिया था, तो ये साथ में ही खा रहे थे। तो मुझे लग रहा था कढ़ी में थोड़ा नमक कम, तो नमक लेके आई मैं। काफ़ी टेस्टी कढ़ी बनी थी, और आज तो बहुत ही ज़्यादा बनी थी। कभी अच्छी नहीं बनती, लेकिन आज की कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे हम फिर पिक्चर देख रहे थे, और यहाँ पे फिर हुआ क्या, आज वीडियो आई थी लेट। तो यहाँ पे ये वीडियो में आदू ने झंडा फहराया, और ये हमें कुछ बताता ही नहीं है। तो लास्ट में वीडियो में हमें पता लगा कि इसने ही झंडा फहराया यहाँ पे। हमें देख के बहुत खुशी हुई। कीनू की फ़ोटो आ गई थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी